बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए सेक्टर जी चौराहे के पास स्थित श्री मां वैष्णो देवी नवदुर्गा मंदिर प्रांगण से है, जहां सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का स्थानीय लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और सभी से आग्रह किया कि इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तनाव है क्या? आप समझ गए लोग, तो मुझे अगली लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? रिश्ता बन गया, इतना बड़ा बॉन्ड इकट्ठा। कहां प्रधानमंत्री, कहां गृह मंत्री, कहां बड़े बड़े नेता, जो भी नाम है उन लोगों, क्या होगा उसने ऐसा कि जो लोग समाजवादी पार्टी में सवाल उठाते थे, झूठी खबर चलाई लोगों ने। लोगों ने कहा 32 में से 28 पीसीएस अफसर एक ही जाति के हो गए समाजवादी सरकार में। मैंने तब भी खंडन किया, आज भी खंडन कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज के बाद दोबारा कभी आपके बीच नहीं होगा। उनको विश्वास अलग चीज होता है। उन्हें यह लगता है कि देश को लड़ा के जीत जाएंगे। वो लोग जो खड़े होकर के टीवी पे कानून बना देते हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो। देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पे खड़े होकर कहा कि मुझको इतने 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में देश में करप्शन न खत्म हो जाए तो बहुत कुछ उन्होंने कहा था, वो मैं नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया और अखिलेश सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को याद दिलाया। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने स्थानीय लोगों से अपील की कि इस बार गुमराह होने से बचें और विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट दें। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की महासचिव कामिनी पटेल, पूर्व एमएलसी कांति सिंह, जिला सचिव लोहिया वाहिनी संजय सिंह, अधिवक्ता सभा के जिला उपाध्यक्ष मुश्ताक अली सहित भारी संख्या सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा। मिला तो एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे आपके सामने, और जब से आदमी ने इकट्ठा होकर रहना शुरू किया, तब से ये व्यवस्था है कि जब महत्वपूर्ण सवाल हो तो सब इकट्ठा होकर निर्णय लेते हैं। आज भी अगर आप एथनोग्राफी पढ़ेंगे या सोशियोलॉजी पढ़ें या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, तो उसकी व्यवस्था सदियों की चली आ रही है। 10,000 साल के हैबिटेशन की अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसकी व्यवस्था का ये हिस्सा है। उसी तहत आज सब लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, मुझे जुड़ने का मौका दिया। आपने इंतजार किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग तो प्रोफेसर टाइप के आदमी हैं। मेरी क्लास से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुंचने की आदत है, लेकिन अब ये काम थोड़ा दूसरा बदल गया है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है आपके यहाँ, तो लेकिन उस वजह से मैं आपके यहाँ लेट पहुंच गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्षमा याचना है। अगर कोई साथी रूट करके गया हो तो उसको तक भी मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि मेरी तरफ से क्षमा याचना है उसके लिए। आज हम जब इकट्ठा हुए तो हमें निर्णय लेना है कि उत्तर प्रदेश की तकदीर कैसी होगी, आने वाला कल क्या स्वरूप लेके आएगा, उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद क्या प्रायोरिटीज बनेगी, क्या ताकत बनेगी, किन मुद्दों पे चर्चा होगी, क्या घटनाक्रम बनेगा, किन चीजों को रिसोर्स एलोकेशन किया जाएगा, किन चीजों को बढ़ाया जाएगा, क्या प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, या लगातार प्रचार पे ही पैसा खर्च होगा उत्तर प्रदेश। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया। सप्लीमेंट्री बजट का 14%, यानी हर छठा, हर 7वां रुपया प्रचार के लिए रखा गया। और उसका नतीजा इस समय आप देख रहे होंगे, चाहे टीवी पे हो, चाहे अखबार में हो, एक एक अखबार में 8-8 पन्ने के ऐड मैंने देखे।
दैनिक जागरण में उस दिन मैं देख रहा था 6 पन्ने या 8 पन्ने का फुल पेज का है। ये वो पैसा है सप्लीमेंट्री बजट का जो कि अगर वहां न जाता तो हो सकता है आपकी सड़क पे खर्च हो जाता, आपके स्कूल पे खर्च हो जाता, पानी की व्यवस्था पे खर्च हो जाता, पार्क के रख रखाव पे खर्च हो जाता, इस सड़क के चौड़ीकरण पे खर्च हो जाता, आपके ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम पे खर्च हो जाता, पानी निकासी की व्यवस्था पे खर्च हो जाता। वो लोग जो हमारे आपके बीच झूठ बोल के जीत गए, कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। कहा तो नहीं कहा था उन्होंने, कितनी नौकरियां कही थी? 2 करोड़ हर साल। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिनाई थी 70 लाख नौकरियां हर साल, 5 साल में 3.5 करोड़ होती। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपने हटपटराने से कह रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां दी। लेखपाल की भर्ती का एक वीडियो डाला उन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि उनको पता चला कि जिस भर्ती का उन्होंने वीडियो डाल दिया था वो एक्चुअली समाजवादी सरकार में हुई थी। लेखपाल की भर्ती हुई ही नहीं 5 साल। जो जीडीपी ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ थी, लोग काम की बात करते हैं, तो जीडीपी ग्रोथ के रेट की अगर आप बात करें, समाजवादी सरकार में लगभग 7.2% एवरेज जीडीपी ग्रोथ था, जो कि इस सरकार में 5% से कम है। और कोविड के साल हटा करके, मैं कोविड की कंपैरिजन नहीं कर रहा क्योंकि कोविड में तो दुनिया भर में जीडीपी गिरा, तो यहां भी गिरा, उसमें कोई बात नहीं। अगर हम उसको अलाउ भी कर दें, अगर इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के नजर में अगर हम उसको साइडलाइन भी कर दें, उसको आउटलायर मान लें अगर हम स्टैटिस्टिक्स में, तो बाकी जो 3 साल का फंडामेंटल एवरेज आता है वो लेस देन 5% का रेट ऑफ ग्रोथ। पहली सरकार है जब से देश आजाद हुआ, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब से पहली सरकार है जिसमें गरीबी बढ़ी है। वरना आज तक हर सरकार में, किसी पार्टी की सरकार रही हो, उसमें गरीबी कमी होती थी, किसी में कम रेट, किसी में कम रेट से, किसी में फास्टर रेट से। लेकिन गरीबी बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब कितनी बार गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना चुके हैं आप बता देना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, मुझे लगता है 10 बार। देखिए मंदिर का आशीर्वाद भी आगे घंटा सुनाई पड़ रहा है। 10 बार तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो भी छोटे मोटे हैसियत में नहीं, ये नहीं कि किसी उनके कार्यकर्ता ने कह दिया और नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ये घोषणा की कि इस तारीख तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आप मुझे बता दो, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक वार्ड आप जानते हो जो गड्ढा मुक्त हो गया, एक गांव आप जानते हो जो गड्ढा मुक्त हो गया हो, एक मोहल्ला आप जानते हो जो गड्ढा मुक्त हो गया हो, सरोजनी नगर की विधानसभा में कोई एक वार्ड ऐसा हो जो गड्ढा मुक्त हो गया हो। अरे आपका क्या होना था जब माननीय मुख्यमंत्री जिस वार्ड में रहते हैं गोरखपुर में, वही वार्ड गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, तो आपका क्या ही। और पैसे कितने खर्च हुए आज तक गड्ढा मुक्त करने में उत्तर प्रदेश को? अगर आप जोड़ेंगे जितना बजट एलोकेशन हुआ है गड्ढा मुक्ति के नाम पे, तो लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपए का बजट, हजारों करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ है गड्ढा मुक्ति के नाम पे। ये तो कमाल का फॉर्मूला बना लिया इन्होंने। कौन सा गड्ढा मुक्त हुआ वो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता कि भाई यहां वाला हुआ या वहां वाला हुआ या इस किनारे। इन्होंने कौन सा गड्ढा मुक्त हुआ वो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता कि भाई यहां वाला हुआ या वहां वाला हुआ या इस किनारे वाला हुआ, इस किनारे वाला हुआ। और हजारों करोड़ रुपए हर साल सिर्फ एडजस्टमेंट हो गया, सिर्फ एडजस्टमेंट हो गया, पैचवर्क तक नहीं पड़ा। जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं, कुशल सरकार की बात करते हैं, उनकी सरकार में एक भर्ती ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक न हुआ हो, मुकदमे न लिखे गए हो, करप्शन के चार्जेस न लगे हो और लोग जेल न गए हो। एक भर्ती नहीं हुई, एक। जो लोग समाजवादी पार्टी में सवाल उठाते थे, झूठी खबर चलाई लोगों ने। लोगों ने कहा 32 में से 28 पीसीएस अफसर एक ही जाति के हो गए समाजवादी सरकार में। मैंने तब भी खंडन किया, आज भी खंडन कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आज के बाद दोबारा कभी आपके बीच नहीं।
और उन लोगों की सरकार में अगर आप लिस्ट उठा करके देख लेंगे किसी यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट की, तो आपको पता चल जाएगा कि एक विशेष नाम के लोगों की पोस्टिंग थाने में हो रही है, वही लोग तहसील चला रहे हैं, वही कलेक्टर हैं, वही कमिश्नर हैं, और वही लोग, सिर्फ वही लोग भर्ती भी पा रहे हैं। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, उन्होंने माननीय कल्याण सिंह साहब को गवर्नर बना दिया, उनके बेटे को सांसद बना दिया और उनके पोते को विधायक और मंत्री बना दिया। जो लोग नफरतों की बात करते हैं फैलाने की, जब आपके बीच आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्हें सिर्फ 5 चीजें आती हैं, छठी चीज नहीं आती। आप उनसे इकोनॉमी में डिस्कशन करा लीजिए, जीडीपी में डिस्कशन करा लीजिए, जीडीपी पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन करा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करा लीजिए, सेविंग रेट की बात करा लीजिए, इन्वेस्टमेंट रेट की बात करा लीजिए। इन्वेस्टमेंट रेट सबको पता है, लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए, हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए, हजारों लाखों करोड़ के। किसी को अगर पता हो कोई एक इन्वेस्टमेंट अगर आया हो उत्तर प्रदेश में, तो आप गिरा दो एक। आपकी विधानसभा में कभी पलट करके आपकी विधायिका जी आई हो तो बता दीजिए, कभी विधायक पलट के आई हो, कभी मंत्री जी पलट के आई हो आपके यहाँ, एक पत्थर लगाया हो, एक सड़क बनाई हो, एक ईंट लगाई हो, कहीं बोर्ड लगाओ। तो जो लोग काम करने से उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उनको विश्वास अलग चीज हो, उन्हें यह लगता है कि देश को लड़ा के जीत जाएंगे। वो लोग जो खड़े होकर के टीवी पे कानून बना देते हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो, देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पे खड़े होकर कहा कि मुझको इतने 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में देश में करप्शन न खत्म हो जाए तो बहुत कुछ उन्होंने कहा था, वो मैं नहीं दोहराना चाहता। आप सबको याद उन्होंने क्या कहा। वो 50 दिन बीते हुए 1000 दिन हो गए, खत्म हो गया करप्शन, ब्लैक मनी खत्म हो गया, टेररिज्म खत्म हो गया, नक्सलिज्म खत्म हो गया। और देश के प्रधानमंत्री की बात बता रहा हूं, छोटा मोटा सवाल नहीं उठा रहा, आपके बीच बड़ा सवाल उठा रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री, उससे बड़ा पद इस देश में नहीं है, राष्ट्रपति जी को छोड़ दीजिए। डिमोनेटाइजेशन के जो फायदे गिनाए थे, तो ये फायदे गिनाए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।